बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 10 का लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास। पीछे हम लोगों ने 3 लेक्चर दिए जिनमें हम लोगों ने जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था जो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आज जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। हम लोग आज डायनामिक इक्विलिब्रियम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पीछे हम लोगों ने डायनामिक इक्विलिब्रियम जो हम लोगों ने पीछे जो पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने दो केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। आज हम लोग इसकी क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास इसकी, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास कि इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव होता है हमारे पास, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो अचीव होता है हमारे पास इन क्लोज सिस्टम। डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम लोग किस में हासिल कर सकते हैं, क्लोज सिस्टम के अंदर। क्लोज सिस्टम के अंदर ही हम क्यों हासिल करते हैं, अगर हम लोग ये देखें तो हम लोग इसकी डिटेल में पढ़ते हैं कि हम लोग इसको क्लोज सिस्टम में ही क्यों इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ये फनल लेती हूँ, सॉरी, ये हमारे पास एक फ़नल, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ़नल है, इसके अंदर कह लो कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। हम लोग जब मैं इसका रिएक्शन पहले अलग से लिख लूँ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जब ये टूटता है तो क्या बनाता है, जब इसको हीट किया जाता है तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है। तो हम लोग क्या करें कि अगर हम लोग एक फनल लेते हैं तो हम लोग इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट रखते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं, इसको हम लोग हीट देंगे, हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये रिएक्शन स्टार्ट करेगा। तो हम लोग इसका अगर रिएक्शन देखें तो क्या हम लोगों ने देखा कि ये क्या बनाता है, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो क्या होगा कि हम लोग कहते हैं कि ये कौन सा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब ऊपर से ये ओपन होगा, फनल हम लोगों ने अभी ओपन रखी हुई है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें से जो है वो आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है तो वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड रह जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो अकेला वो रिएक्टेंट्स जो है रिएक्ट करके उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए, प्रोडक्ट्स में से एक चीज़ जो है वो निकल गई तो बाकी सिर्फ हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड रह गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड दोबारा से कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसको क्लोज सिस्टम में कैसे रखा जाता है। फॉर एग्जांपल ये है ना, तो कैल्शियम इसको कह लो कि हम लोग किसी चीज़ के साथ बंद कर देते हैं, इसको मैंने ऊपर से बंद कर दिया। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग अब रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, तो क्या होगा, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ऊपर से ये बंद है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर नहीं निकलेगी, तो क्या करेगी, दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड जो है दोबारा से इसके साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम लोग इक्विलिब्रियम को किस में सिर्फ, अब समझ आ गई कि इक्विलिब्रियम को हम लोग किस में सिर्फ हम लोग क्लोज सिस्टम के अंदर जो है वो अचीव कर सकते हैं, हम लोग खुले ओपन सिस्टम के अंदर इसको अचीव नहीं कर सकते। इक्विलिब्रियम अचीव होगा किसके अंदर, क्लोज सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर ना तो कोई चीज़ अंदर जा सके, इसके अंदर बाहर से ना तो कुछ अंदर जा सके और ना ही अंदर से कुछ बाहर जा सके। ठीक हो गया। फिर क्या होगा हमारे पास, जब हम लोगों ने पढ़ा रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे होगा, इक्विलिब्रियम कैसे होगा, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट आपस में बराबर हो जाएंगे, लेकिन क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन, फॉरवर्ड ये और रिवर्स ये। ओके, समझ आ गई है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विलिब्रियम में के इक्विलिब्रियम रेट पे हम लोग एट
इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन रुकता नहीं। अच्छा, सेकंड वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास इसकी, इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। रिएक्शन क्या स्टॉप नहीं होता। क्यों स्टॉप नहीं होता? हम लोगों ने अभी देखा कि क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्शन किया तो क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्शन किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ, जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट हुए, इनको हीट किया गया, जब ये रिएक्ट किया तो क्या बनाया, हमारे पास प्रोडक्ट बन गए। तो प्रोडक्ट बनने के बाद क्या हुआ कि जब कह लो कि 50% रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो इन दोनों ने आपस में क्या किया, रिएक्शन किया, तो दोबारा से रिएक्टेंट बन गए। इस तरह प्रोडक्ट बनेंगे फिर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बनेंगे फिर से दोबारा से रिएक्टेंट बनते जाएंगे। इसलिए कहते हैं इक्विलिब्रियम रेट पे रिएक्शन रुकता नहीं, बल्कि क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट आपस में बराबर, लेकिन क्या होते हैं, मुखालिफ सिमत में होते हैं। सिमत कौन सी होती है इनकी, मुखालिफ। एक अगर कह लें कि लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो दूसरा क्या होगा, राइट टू लेफ़्ट जाएगा। ओके, दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली। क्या पहली हम लोगों ने देखी कि इक्विलिब्रियम अचीव होगा किसमें, क्लोज सिस्टम के अंदर, और दूसरी हम लोगों ने देखी कि इक्विलिब्रियम जो है उसमें रिएक्शन रुकता नहीं, बल्कि क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट आपस में मुखालिफ सिमत में होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, सेम रेट पे होते हैं। नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास इक्विलिब्रियम की। हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो उसकी अमाउंट है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, वो चेंज नहीं होती। क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज। क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं होती, इवन देन के उसकी कह लो उसका कलर, उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब में डेंसिटी, कलर और डेंसिटी भी चेंज नहीं होती। क्या होता है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं होते, ताकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसा वो है, उसका कलर, उसकी डेंसिटी, अगर उसका कलर ब्लू है उसका कलर ब्लू ही रहेगा, अगर उसकी कलर कोई और है तो वो कोई और ही रहेगा, उसकी डेंसिटी जितनी है उतनी की उतनी रहेगी, ना उसके मास में कमी आएगी ना उसके वॉल्यूम में, जितना मास वॉल्यूम जितना है उतने का उतना ही रहेगा। क्यों इतने का इतना ही रहेगा? सोचने वाली बात है कि अभी के रिएक्शन हो रहा है तो कुछ तो कमी पेशी होनी चाहिए इसमें, लेकिन नहीं होती। क्योंकि हमने पढ़ा कि इसको हम लोग किस में करते हैं, फनल नहीं सही बन रहा, इसको हम लोग क्लोज सिस्टम के अंदर करते हैं। तो क्लोज सिस्टम के अंदर ना तो कुछ अंदर से बाहर से अंदर जाना है और ना ही अंदर से कुछ बाहर जाना है, तो फिर उसकी ना तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई फ़र्क आएगा, क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ना तो वो चेंज होंगे। आगे 4 वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास नेक्स्ट, कि 4 वाली प्रॉपर्टी में क्या होता है, इक्विलिब्रियम को हम लोग किसी दूसरे तरीके से भी हम लोग क्या होता है, दूसरे तरीके से भी हम लोग इसको अटेन कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम को जो रिएक्शन है इसको हम लोग दूसरे तरीके से आइदर वे में भी हम लोग अटेनेबल है ये, कि क्या कैसे, मतलब हम लोग इसको किधर से, पहले तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग इसको जब हम लोग रिएक्शन देखते हैं तो क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि रिएक्टेंट्स पहले रिएक्ट करते हैं और फिर बाद में क्या होता है, उसके प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसमें क्या है कि इसको हम लोग दूसरी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट भी ले सकते हैं और रिएक्टेंट्स भी, प्रोडक्ट से भी हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करवा सकते हैं और रिएक्टेंट से भी हम लोग रिएक्शन को स्टार्ट करवा सकते हैं। क्या हम लोग क्या कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ रिएक्टेंट्स होंगे तो रिएक्शन होगा, अगर हमारे पास प्रोडक्ट ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी है तो फिर भी हम लोग रिएक्शन को स्टार्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट 5 वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि इक्विलिब्रियम स्टेट को हम लोग डिस्टर्ब करके दोबारा से अचीव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम स्टेट को हम लोग क्या कर सकते हैं,
एक दफ़ा अगर वो डिस्टर्ब हो गया है, मतलब अगर हम लोग उसको कोई कंडीशन नहीं दे सके, अगर वो डिस्टर्ब हो गया है तो हम लोग उसको दोबारा से अगर कह लें कि उसका टेम्परेचर या फिर प्रेशर, जो रूम का टेम्परेचर है वो अगर ख़राब हो गया है तो उसमें कमी पेशी आई है तो वो डिस्टर्ब हो गया, हम लोग दोबारा से उसको वही वाला टेम्परेचर, वही वाली डेंसिटी, वही वाली सारी कंडीशन, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर दोबारा दे के हम लोग दोबारा उसको अचीव कर सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, क्या है ये वाली हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कि अगर इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डिस्टर्ब हो गई है तो उसको हम लोग अगेन जो है वो अचीव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको अगेन अचीव कर सकते हैं। कैसे अचीव कर सकते हैं, हम लोग उसको दोबारा से वही कंसंट्रेशन, उसकी किसकी कंसंट्रेशन, जो हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है, उसकी हम लोग दोबारा से उसकी वही कंसंट्रेशन दे के, वही उसको टेम्परेचर दे के, उसके अलावा वही इसको प्रेशर दे के हम लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा से इसको हासिल कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर से मैं इसको समराइज़ कर दूं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इक्विलिब्रियम स्टेट को हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करते हैं हम लोग एक क्लोज सिस्टम के अंदर। क्लोज सिस्टम के अंदर के मतलब ना तो बाहर से कोई चीज़ आ सके और ना ही अंदर से कोई चीज़ बाहर जा सके। उसके बाद इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन है वो रिएक्शन रुकता नहीं बल्कि वो जारी रहता है, और उसके फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स एक दूसरे के इक्वल लेकिन क्या होते हैं, मुखालिफ सिमत में होते हैं। उसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो चेंज, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज नहीं होती, हत्ता कि उसके कलर और डेंसिटी भी चेंज नहीं होती। उसके बाद फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास इक्विलिब्रियम को हम लोग अटेन कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्विलिब्रियम को हम लोग कैसे अटेन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास क्या हो कि रिएक्टेंट्स हों तो हम लोग उसको अटेन कर सकते हैं, हम लोग इसको प्रोडक्ट से भी स्टार्ट करवा सकते हैं इक्विलिब्रियम को। नेक्स्ट 5 वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट अगर हमारे पास डिस्टर्ब हो गई, इक्विलिब्रियम जो हमारे पास रिएक्शन हो रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन हो रहा है, अगर वो हमारे पास डिस्टर्ब हो गया हम लोग उसको दोबारा से अगेन अचीव कर सकते हैं। क्या, उसको वही कंसंट्रेशन, वही टेम्परेचर और वही प्रेशर दे के।